सुनो बेटा। गुड मॉर्निंग। हेलो। बोलो बेटा। डीपीपी नंबर 17। बोलो भाई। आंसर्स आर फर्स्ट। फर्स्ट का आंसर बॉम्बे दिल्ली। सेकंड आगरा बॉम्बे कलकत्ता। थर्ड कलकत्ता दिल्ली। कैसे उल्टे सीधे कैसे आ रहे हैं आंसर। फोर कलकत्ता दिल्ली। फाइव दे रखा है। सिक्स दे रखा है। सेवन दे रखा है। नहीं दे रखा तो सेवन किधर है आगरा। एट बॉम्बे। बस बोलो। लग नहीं रहा कोई क्वेश्चन डाउट वाला, फिर भी बोलो चलो है तो। फोर्थ का आंसर क्या था भाई। कलकत्ता दिल्ली बेटा। है कोई डाउट। क्वेश्चन नंबर 6 डाउट है भाई। नहीं करो यार बेटा। और बोलो। 6 में आंसर नहीं आ रहा है। फिफ्थ में क्या कह रहा है। द नंबर ऑफ 6 लेटर वर्ड इज कंसिस्ट ऑफ 3 कॉन्सोनेंट्स एंड 3 वर्ब। नोट्स में जाके देख लो। दो तरीके से कराया है। नहीं बेटा दोनों बताए हैं, एक केसेस लेके और एक डायरेक्ट लिखा है, दोनों बताए हैं, नोट्स में जाके देखो है। कराया ये एग्जैक्ट यही कराया है। सरकमफेरेंस 3 वॉवल्स 3 क्या कॉन्सोनेंट 6 लेटर वर्ड। जाके देखो नोट्स। एग्जैक्ट यही अगेन बोल रहा हूं, कोई चेंज ही नहीं है। और कोई नहीं। और क्या था। निकालो सीट निकालो। एग्जैक्ट यही है बेटा, कोई चेंज ही नहीं है। सेम क्वेश्चन एकदम। स्टेटिस्टिक्स ये रहा। बोलो भाई। अपन ने कुछ डिस्कशन किया ही नहीं किया इसमें। कर लिया था। सेक्शन ए कर लिया। एक्सरसाइज 1 सेक्शन बी में कोई डाउट हो तो बोलो। एक्सरसाइज 1 सेक्शन बी में कोई डाउट नहीं। सेक्शन सी में कोई डाउट नहीं। डी भी है क्या। नहीं। पार्ट 2 सेक्शन बी में कोई डाउट। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन बी में कोई डाउट। सी में सी C2 क्या बोल रहा है बेटा। लेट x1 x2 x3 अप टू xn बी एन ऑब्जर्वेशन सच दैट सिग्मा xi स्क्वायर दे रखा है और सिग्मा x1 दे रखा है, दोनों दे रखे हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, निकालना क्या है। बेटा क्या कर दो, RMS वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू अर्थमेटिक मीन।
बेटा अब इससे क्या मतलब है? तो क्वेश्चन सही लग रहा है। आरएमएस वैल्यू मालूम है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बेटा। आरएमएस वैल्यू इज ग्रेटर देन अर्थमेटिक मीन, याद हो तो, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, याद है ना कहीं? तो ये लगा रहे, क्या लिखोगे? उल्टा चलते हैं, याद हो तो, स्क्वायर स्क्वायर मीन रूट इज ग्रेटर देन इक्वल टू अर्थमेटिक मीन। ठीक है ना? ये दे रखा है बेटा हमें, कितना बोलो तो, 400 अपॉन एन स्क्वायर अपॉन एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कितना दे रखा है, 80 अपॉन एन स्क्वायर, 80 का स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो कितना आ गया बेटा, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 इंटू 80 अपॉन 400। एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। ठीक है, और बोल। और कोई? नहीं। पार्ट 3 में कोई? सेक्शन बी, सेक्शन सी, कौन सा बेटा? C3। The marks of some students were listed out of maximum 100. The standard deviation of marks was found to be 9. स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा बेटा, कितना है ये? 9 है। Subsequently, the marks raised to a maximum of 150 and the standard deviation of new marks was calculated. The new standard deviation is, standard deviation of new marks was calculated. The new standard deviation is, यानी यदि y1 कितने टाइम्स हो गया बेटा, 3/2 x1 टाइम्स, तो y ये x का है, तो बताओ y का सिग्मा कितना हो जाएगा? 3/2 टाइम्स ऑफ सिग्मा ऑफ x, मॉडुलस, मॉडुलस की जरूरत नहीं, पॉजिटिव है पहले से बेटा। सिग्मा x कितना था? तो 3/2 इंटू 9। क्या दिक्कत हुई बेटा इसमें? यही तो कह रहा है बेटा। ठीक है ना? और बोलो। और बोलो। लैंग्वेज प्रॉब्लम है बेटा, समझ में नहीं आता, कभी कभी मेरे भी नहीं आता कहना क्या चाह रहा है। 2 बार पढ़ा तब समझ में आया। और कोई? नहीं। और कुछ दिया था क्या? तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना कॉनिक सेक्शन भाई। लिखो इसमें, a conic section is a section
A conic section is a section cut off from a circular cone cut off from a circular cone by a plane in various form. Cut off from a circular cone by a plane in various form. The shape of the section depends on position of cutting plane on position of cutting plane. क्या कह रहे हैं देखो, वैसे ये आता करता तो है नहीं, पर फिर भी थोड़ा आइडिया लगता है, बाई चांस आ जाए बेटा। अभी तक तो इस पे आया नहीं है कि किस कंडीशन में क्या बनेगा। एक डबल सर्कुलर कौन लिया बेटा हमने, डमरू बोल सकते हो। ये इसकी एक्सिस कहलाती है बेटा, और ये इसका सेमी वर्टिकल एंगल कहलाता है। ठीक है, नहीं लिख लो तो। एक्सिस को ये इनका वो पॉइंट लिखती है बेटा, वर्टेक्स कहलाता है। वो तो क्या है, वर्टेक्स। अल्फा क्या है बोलो, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कॉन। और ये लाइन जो दिख रही है वो कौन सी क्या है बेटा, एक्सिस ऑफ द कॉन। ये लाइन कौन सी कहलाती है, एक्सिस कहलाती है। आगे एक लाइन छोड़ के लिखो, लेट थीटा बी द एंगल, या थीटा इज द कर लो, थीटा इज द एंगल बिटवीन एक्सिस, let theta is the angle between axis of the cone and the plane. Theta is the angle between axis of the plane. अब इसमें दो केस हैं बेटा। फर्स्ट, द प्लेन लिखो फर्स्ट में, द प्लेन passes through the vertex O. The plane passes through the vertex O. ब्रैकेट में the result is pair of lines. तो क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, पेयर ऑफ लाइंस। प्लेन कहां से पास हो रहा है, वर्टेक्स ओ से। प्लेन passes through vertex O। तो रिजल्ट क्या देगा बेटा हमें, चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो, पेयर ऑफ लाइंस। उसमें भी अलग अलग केस, फर्स्ट केस इसमें भी, इफ थीटा इज लेस देन 1, समझा रहा हूं बेटा, लिख लें पहले। इफ थीटा इज लेस देन अल्फा, सॉरी,
इफ थीटा इज लेस देन अल्फा, थीटा की वैल्यू अल्फा से कम है बेटा, तो रिजल्ट क्या होगा? देन pair of lines are real and distinct and intersect at vertex. Pair of lines are real and distinct. या real and distinct pair of lines. Obviously कहां से इंटरसेक्ट होंगे बेटा? इंटरसेक्ट एट ऑरिजिन. कहां पे इंटरसेक्ट होंगे? ऑरिजिन पर. इंटरसेक्ट एट ऑरिजिन. सेकंड, इफ थीटा इज इक्वल टू अल्फा, कोइंसिडेंट लाइन पासिंग थ्रू द वर्टेक्स ओ से तो सब पास होंगे, कहने मतलब ये. तो कहां पे हो रहा है बेटा? वो ओ से पास हो रही है प्लेन. कोइंसिडेंट लाइन passing through vertex O and theta greater than alpha. Third case, imaginary lines, but point of intersection is the vertex O. Imaginary lines, but point of intersection देखो अब इधर थोड़ा सा आप सोचो, कहने का मतलब क्या है बेटा? ये प्लेन था, सॉरी ये कौन है? आइडिया है? इसको हमने एक प्लेन यानी इस ऐसे कट किया है, इस पॉइंट से पास हो रहा है, ये प्लेन है, ऐसे कट किया है. प्लेन और एक्सिस के बीच एंगल कितना है बेटा? अल्फा से कम है. जो थीटा है वो अल्फा से, इसका इसके बीच एंगल मतलब इसकी एक्सिस और प्लेन. ठीक है, ये लाइन है प्लेन, कौन सी वाली? एक्सिस है. ये क्या है? प्लेन है. और एंगल ये अल्फा था, ये कौन सा है? थीटा. ऐसे कट कर रहे हैं इसको. अब जहां जहां इस कागज को कट करेगा, आप थोड़ा सोचो कि क्या है? कागज बनाया अपन, कुप्पी सी बना ली कागज की, जिसमें अपन खाते हैं कुछ मूंगफली वगैरह बाजार में जो मिलती है, जो भी एक्स वाई जेड, ठीक है ना? हाँ जो भी. तो उसको उसको क्या किया हमने? कट किया है. थोड़ा कहना मतलब थोड़ा सा सोचोगे दिखेगा क्लियर क्लियर. इसको हमने कट किया है. बताओ जो कागज कट होके जा रहा है वो कौन सा होगा? एक इधर से ऐसे जाएगा और एक इधर से ऐसे जाएगा. यस और नो? नहीं आया समझ में? एक दो कागज दो, मैं बताऊं, चलो फाड़ के दे दो बेटा, कोई बात नहीं. दो कागज पूरे फटाफट फाड़ दो, रफी फाड़ दो चाहे फेयर फाड़ दो. तो देखो कितना जोर पड़ रहा है पन्ना देने में. एक ही है. चुप बैठो यार बस. कंडीशन एक ही है. वो तो फटाफट बना देते हैं, हमसे तो बन भी नहीं रहा ये. देखो इधर बेटा, चुप बैठे हैं. अभी ऊपर का बनाया, नीचे का पोर्शन और होगा ऐसे. ये वाला बना है, ठीक है नहीं? अब बताओ, ये तो ये है. और प्लेन कैसे कट कर रहा है इसको? ऐसे कट कर रहा है. और कहां से? इससे पास हो रहा है. तो मैं ऊपर वाला पोर्शन बता रहा हूं, सिर्फ ये कट कर दिया बेटा मैंने. ये एक्सिस थी, ऐसे. ये एक्सिस है, ठीक है भाई? प्लेन ऐसे कट कर रहा है, ठीक है नहीं?
बोलो भाई। प्लेन ऐसे कट करते हुए नीचे भी जाएगा ऐसे ही। यहां से मैं कट कर रहा हूँ भाई, कट तो नहीं किया, मैंने कर दिया था थोड़ा बहुत, कोई बात। और ऐसे नीचे जाएगा। अब जो कागज बनेगा बेटा, जो कागज पर जो जहां जहां प्लेन कागज को क्या कर रहा था, कट कर रहा है, बताओ वो क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और एक इधर होगा, ये वाला पोर्शन इधर जाएगा आगे, नीचे वाले को कट करेगा जब। और ये वाला पोर्शन सर्कुलर है ऊपर, ये वाला पोर्शन इधर जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, बोलो यार। क्लियर हुआ। तो ये क्या होंगी बताओ, रियल लाइन होंगी। और कहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइंस है। अब इसी को मैंने मान लिया दूसरा ये है, ये कौन। अब यदि एंगल अल्फा के बराबर ले रहा हूं, यही ले रहा हूं, ये एक्सिस है इसकी, ये एंगल अल्फा है, छोटा बन गया भाई, अल्फा यही रह गया हमारा भाई। तो ये एंगल अल्फा है। अब बताओ यहां से यदि प्लेन जा रहा है, तो कहाँ कागज को कहाँ कट कर रहा है, कहीं नहीं, एक एक यही आएगा बस ये, ऐसे इधर चलता चल जाएगा। तो यानी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ, एक ही लाइन को। तो यानी लाइन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए क्या बोल रहे हैं हम, कोइंसिडेंट है। एक्चुअल में एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, यस और नो। तीसरा केस, जब एंगल बड़ा है, एंगल बड़ा है, तो बताओ एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, यदि रियल बात की बात करें तो अपन। अरे ठीक है ना, दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, ऊपर वाले को अलग, नीचे वाले को अलग, और कहीं करेगा ही नहीं, यहीं से करेगा बस। अरे ठीक है नहीं। तो यानी कैसी आएंगी वे, इमेजिनरी लाइंस, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, ओरिजिन। ओरिजिन मतलब नहीं, वर्टेक्स। ओरिजिन मत बोलो उसको, क्या होगा उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वर्टेक्स हो। क्लियर है या नहीं बताओ, समझ में आया कि नहीं आया पहला। तो पहला केस तो ये, सेकंड लिखो। केस, plane does not passes through the vertex O. Plane does not passes through the vertex O. यदि प्लेन कहां से पास नहीं हो रहा है बेटा, ओ से पास नहीं हो रहा है। अब देखो, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, पहला केस, थीटा 90 डिग्री है। पहले इसी में बता देता हूँ 90 वाला। तो देखो क्या कह रहे हैं, ये हमारा कौन था, 90 का मतलब कौन है बेटे, और 90 का मतलब बताओ ये इसकी एक्सिस है। तो प्लेन कुछ ऐसे होगा, 90 तभी होगा, बोला करो। तो यूं समझो यहीं से कट कर दिया, ऊपर और था एक पोर्शन, यहां से कट कर दिया। तो बताओ क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये कागज को कहां कहां टच कर रहा है प्लेन, ये वाले यही कट कर रहा है, टच कर रहेगा नहीं करेगा बताओ। तो बोलो क्या होगा, एक सर्कल होगा। यानी रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट लिखो। रिजल्ट क्या है बेटा, एक सर्कल होगा। लिखाई देता हूं, सेकेंड थीटा इज इक्वल टू अल्फा, थीटा इज इक्वल टू अल्फा। चलो पूछता हूं, देखो इसमें रिजल्ट नहीं लिखा रहा हूं बेटा, कहां से पास नहीं हो रहा है, कहां से पास नहीं हो रहा है, वर्टेक्स से पास नहीं हो रहा है। एंगल कितना रखना है, अल्फा के इक्वल, यानी ये वाला ये, पर यहां से पास नहीं कराना है, थोड़ा इधर चल जाए। तो ये इसकी एक्सिस, ये एंगल अल्फा है, पर ये नहीं लेना है, इधर लेते हैं कहीं भी, इसके पैरेलल बना दे कहीं भी बेटे। यानी यहां से कट कर दिया मैं। कागज को कैसे कट करेगा बताओ, कुछ ऐसे था सर्कुलर पूरा, देखा कि नहीं देखा। तो रिजल्ट क्या होगा, एक पैराबोला होगा। नहीं देखा भाई, देख क्या होगा यार। थर्ड केस,
थीटा ग्रेटर देन अल्फा है बट 90 से कम है। थीटा ग्रेटर देन अल्फा है पर 90 डिग्री से कम है बेटा। कहने का मतलब क्या निकल रहा है? बोलो आंसर कुछ समझ में आ रहा हो तो सोच के बोलें, जल्दीबाजी में नहीं है, कंफर्म होके बोलें बेटा, हाथ खड़ा करके सही कंफर्म होके बोलें। आंसर इज एलिप्स भाई, बिल्कुल समझ में आ रहा हो तो। यदि कटिंग वाला समझ में सही से आ गया तो बोल पाओगे, और नहीं है सोच नहीं पा रहे हो, मैं तो दिखा रहा हूँ, और नहीं तो सोचना पड़ता है भाई क्या है क्या नहीं है। ये कोई कौन है? अब एक फेंक दिया तो दूसरे में फिर फेंक ही दिया क्या है? या तो पहले वाला ही नहीं फेंकता। हाँ भाई देखो ये था। ठीक है, अब हम क्या करें बताओ? अब हम बोल रहे हैं कि एंगल इससे किससे बड़ा है बताओ? अल्फा से तो बड़ा है पर 90 से छोटा है, यहाँ नहीं पहुंचना है, और इससे बड़ा रखना है, तो कुछ ऐसे जाएगा। यस और नो? तो ये ऐसे कट कर दिया मैंने भाई। लो दोबारा कट कर। तो इस कागज को कहाँ कहाँ कैसे कैसे कट कर रहा है देखो, ये जहां जहां टच कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं। ये था एक्चुअल में, थोड़ा सा बना नहीं है सही है। कागज को यही तो कट, यही तो किया है कागज, प्लेन जहां कागज को जहां टच टच करते हुए निकल रहा है वो वाला पोर्शन, यही है या नहीं बताओ? और ये क्या दिख रहा है हमें बताओ? इलिप्स। तो आंसर क्या होगा इसका? इलिप्स। और लास्ट, थीटा क्या बेटा? लेस देन अल्फा है, ऑब्वियसली ग्रेटर देन जीरो है। थीटा लेस देन अल्फा है, तो क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक हाइपरबोल। वो पैराबोला जैसा लगेगा। यदि मैं यहाँ पे बताऊं थोड़ा सा, तो देखो इधर अल्फा से क्या लेना है, थोड़ा कम लेना है, ये तो अल्फा था, इसको थोड़ा सा ऐसे करना है। बोलो बेटा। तो यहाँ पे मैंने बना दिया। यस और नो? इससे तो पास कराना ही नहीं है। और इससे क्या लेना है, थोड़ा सा कम लेना है। तो कुछ पोर्शन इधर बताओ, इसको कैसे कट करेगा? यहां से देखो, यहां से एज ए पैराबोला सा दिखेगा ही, पर एक्चुअल में वो हाइपरबोला होगा वो। पैराबोला हाइपरबोला जैसे ही होता है लगभग लगभग, यदि आइडिया होता है आपको। यही तो है हाइपरबोला। इसको रोटेट करो, पैराबोला जैसे ही नहीं दिखेगा थोड़ा बहुत? नहीं आए समझ में? पर कितने पोर्शन होंगे? एक ऊपर होगा और एक नीचे, यानी हाइपरबोला के कितने पोर्शन होंगे? दो पोर्शन होंगे, कंप्लीट तभी होगा वो। ये एक बनाओगे तो एक पार्ट होगा सिर्फ उसका। क्लियर? बोलो। अब थोड़ा काफी हद तक समझ में आ गया होगा भाई। नहीं आए कोई बात नहीं, लिख लो बस, इससे ज्यादा मैं बता भी नहीं सकता। नेक्स्ट लिखो बेटा। एनालिटिकल डेफिनेशन ऑफ कॉनिक। एनालिटिकल डेफिनेशन ऑफ कॉनिक। Analytical definition of a conic. A conic section or conic is the locus. A conic section or conic is the locus of a point. A conic section or conic is the locus of a point which moves in a plane, which moves in a plane,
so that the ratio of its distance, so that the ratio of its distance from a fixed straight line from a fixed straight line जब बोलना तो मैंने क्या लिखा दिया है, ध्यान इधर उधर चला गया मेरा। पॉइंट से लिखा दिया क्या नहीं लिखाया था? A conic section or conic is a locus of a point which moves in a plane so that the ratio of distance from a fixed point, point करो पहले बेटा, ऊपर पॉइंट आता है बेटा, ratio of its distance from a fixed point to its perpendicular distance from a fixed straight line, its distance from a fixed point, its distance from a fixed point to its perpendicular distance from a fixed straight line is constant. Is constant. क्या कह रहे हैं बताओ? कि कोई भी एक फिक्स स्ट्रेट लाइन है और एक फिक्स पॉइंट है बेटा, और इस पॉइंट का क्या चाहिए हमें? लोकस। और क्या बोल रहा है बताओ? इस पॉइंट की इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, फिक्स पॉइंट मान लिया एस है, और फिक्स लाइन मान ली बेटा कोई एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0, और ये डिस्टेंस, इस पॉइंट को एम लिख दिया बेटा मैंने कैपिटल। तो बताओ हमें क्या कह रहा है? किसी लोकस ऑफ अ पॉइंट जिसका कि क्या है, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस यानी पी एस, अपॉन जिसका कि किससे डिस्टेंस बेटा, फिक्स लाइन से पर्टिकुलर डिस्टेंस यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी पीएम। क्या है ये? कांस्टेंट। क्लियर है? क्या है ये? कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ई वो वाला ही नहीं है यहाँ पर जो एक्सपोनेंशियल वाला होता है भाई, 2.7 समथिंग वाला नहीं है। ई इज द इसेंट्रिसिटी। क्या कहलाती है ये? इसेंट्रिसिटी बोलते हैं बेटा। इज द इसेंट्रिसिटी। तो जो पी एस अपॉन पी एम, पी पॉइंट का लोकस क्या होना चाहिए बेटा? पी एस अपॉन पी एम क्या है? कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? इसेंट्रिसिटी। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे ई से कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक्सपोनेंशियल वाला ई नहीं है बेटा, ठीक है? 2.7 समथिंग होता था ना जो, e की पावर एक्स, एक्स की जगह 1 रख दिया, वो वाला ई नहीं है ये, ठीक है? ये सेंट्रिसिटी है, उसका ई है, फर्स्ट लेटर है उसका। तो ये और ये पॉइंट क्या कहलाता है? दिस फिक्स पॉइंट इज नोन एज फिक्स पॉइंट, एस एस लिख रखा है उसको अपन ने। दिस फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड फोकस ऑफ द कॉनिक। ये फिक्स पॉइंट क्या कहलाता है बेटा? फोकस। एंड दिस फिक्स लाइन इज नोन एज डायरेक्ट्रिक्स। एंड this fixed line is known as directrix. इसेंट्रिसिटी में डबल सी आता है ना, इसने सिंगल सी लिख रखा है बच्चे ने। क्लियर है बेटा? तो जो पी पॉइंट का लोकस होगा वो क्या कहलाएगा हमारा? एक कॉनिक कहलाएगा।
कॉनिक का मतलब अभी यही नहीं है, देखो कॉनिक का मतलब क्या है बेटा, वो पेयर ऑफ लाइंस को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, सर्कल को भी, पैराबोला को भी, इलिप्स को भी, हाइपरबोला, सब कुछ है भाई, ठीक है नहीं। तो बताओ, ये पॉइंट मान लिया कोई मैंने, अल्फा कॉमा बीटा, लेट फोकस इज अल्फा कॉमा बीटा, तो अब बोलो लोकस क्या लिखें, पी एस इज इक्वल टू ईपीएम बोल दें बेटा, पी एस का स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर पीएम स्क्वायर बोल दें बेटा। बताओ, पी एस का स्क्वायर बोलो, पी पॉइंट की एस पॉइंट से डिस्टेंस एच माइनस एल्फा का होल स्क्वायर प्लस के माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर टाइम्स ऑफ, बोलो इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस बोलो बेटा, एल्फा एच प्लस बीटा के एल एक्स सॉरी एल एम एन है, एम के प्लस होल स्क्वायर, पीएम का स्क्वायर है बेटा, ये तो पीएम हो रही। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, याद रखना है ये रिजल्ट बेटा, एक्स माइनस एल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर टाइम्स ऑफ एल एक्स प्लस एम बाई प्लस एन अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे अल्फा बीटा फिक्स पॉइंट फोकस है, और एल एक्स प्लस एम बाई प्लस एन क्या है बेटा, बोलो डायरेक्ट्रिक्स है, एल एक्स प्लस एम बाई प्लस एन क्या है, डायरेक्ट्रिक्स। यहाँ पर रिपीट कर रहा हूं, एल एक्स प्लस एम बाई प्लस एन तो क्या बेटा, डायरेक्ट्रिक्स है, एंड कौन सा, अल्फा एंड बीटा क्या है यहाँ पर, फोकस है बेटा, ठीक है। लिखो इस पे एक छोटा सा जनरली क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस है, डायरेक्ट कुछ है नहीं। फाइंड द इक्वेशन of the conic whose focus is 2 comma minus 1, eccentricity is 2, and directrix is 3x plus 4y minus 5 is equal to 0. Focus 2 comma minus 1, eccentricity 2, eccentricity 2, and directrix is 3x plus 4y minus 5 is equal to 0. हो गया होगा यार, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर टाइम्स ऑफ 3x प्लस 4y माइनस 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट लिखना है भाई, कुछ है ही नहीं, यस और नो। लिखो एक क्वेश्चन और, फाइंड द फोकस, डायरेक्ट्रिक्स एंड eccentricity of the conic।
फाइंड द फोकस, डायरेक्ट्रिक्स एंड एसेंट्रिसिटी ऑफ द कॉनिक। कुछ गलत लिख दिया? हाँ बेटा वही होगा। एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी 3/2। एसेंट्रिसिटी बोलो। फर्स्ट आंसर 3, पहला अल्टरनेट है किसी का? हाथ खड़ा करो, नो बोलने की जरूरत नहीं है। 3 किसी का आंसर है एसेंट्रिसिटी? नहीं। 3/2 ये भी नहीं है। 3/2√13 ये भी नहीं है। 3√13/2, 3√13/2, 3 × √13/2 ये है। और 39/2 ये भी है। 3/26 ये भी है। अरे राम, अब देख लो तुम लोग कैसे पढ़ते हो, फिर कहते हो कि सर ऐसे बोलते हैं यार। सामने फॉर्मूला है या नहीं ये बताओ? अरे बोलो तो सही। हाँ, और उसी पे बेस क्वेश्चन है। फिर नहीं निकल रहा है हमसे, बताओ। देख, गलतियां कर रहे हो। सबसे पहले तो क्या करना था बताओ? यहाँ पर 2 नहीं रखना था भाई, अंदर 1 होना चाहिए था, एक्स और वाई का कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले तो 4 से डिवाइड किया। बातें नहीं हटा। इधर देखो, यहाँ पे क्या होना चाहिए था बताओ? √5² + 12²। और इतना पता है, ये 13 आता है बेटा। रूट 169 है भाई। तो यहाँ पे 13 होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? यहाँ 13 होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? यहाँ 13 है, इसका मतलब बोर्ड पे देखो कितना एक्स्ट्रा डिवाइड कर दिया। 13 के स्क्वायर का डिवाइड कर दिया एक्स्ट्रा। तो 13 के स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे कि 13 का करोगे? क्यों बेटा? 13 का करोगे, 13 के स्क्वायर का करोगे? तो फिर ये क्या होगा? A²। ये डायरेक्ट्रिक्स और ये फोकस। तो बोलो फोकस क्या हो गया? 3/2 कॉमा -5/2। एसेंट्रिसिटी बोलो 339/2, इसका रूट बेटा। और डायरेक्ट्रिक्स बोलो 5x - 12y + 15 = 0। ठीक है। अब नेक्स्ट रिजल्ट आते हैं बेटा हमारे, नेचर ऑफ कॉनिक सेक्शन। नेचर ऑफ कॉनिक सेक्शन बेटा, ये क्या है? ये ध्यान रखें, किस पे डिपेंड करेगा? कि जो फोकस है, बोर्ड पे देखो, जो ये फोकस है, ये इस डायरेक्ट्रिक्स को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, पहली चीज तो।
ध्यान दो, रिपीट कर रहा हूं मैं, जो फोकस है वो किसको, डायरेक्ट्रिक्स को, डायरेक्ट्रिक्स कौन सी हो गई, ये फोकस कौन सा है, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, सबसे पहले ये देखना है। यदि इस फॉर्म में दे रखा है तो, इस फॉर्म में कोई कॉनिक की इक्वेशन दे रखी है तो हम क्या करेंगे बताओ, सबसे पहला पॉइंट बोलो क्या करोगे, हम फोकस को चेक करेंगे कि फोकस डायरेक्ट्रिक्स को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, यदि फोकस डायरेक्ट्रिक्स पर है, पहला केस, अब यदि फोकस किस पर है, लिखा रहा हूं बेटा, यदि फोकस डायरेक्ट्रिक्स पर है तो ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, क्या करेगा, पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। यानी वो वाला केस यदि मैंने जो कागज वाले में बताया था, जब प्लेन कहां से पास होगा, वर्टेक्स से पास होगा, ओरिजिन नहीं, वर्टेक्स से पास होगा, याद है, वो वाला केस है। ठीक है, तो रिपीट कर रहा हूं मैं एक बार और, यदि, क्या बोल रहे हो बताओ, यदि फोकस अल्फा कॉमा बीटा किसको सेटिस्फाई कर रहा है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन, यानी डायरेक्ट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ लाइंस। अब उसमें भी डिपेंड करेगा ई पर, यदि ई 1 से बड़ा है तो डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ लाइंस, ई इज इक्वल टू 1 है कोइंसिडेंट लाइंस, और ई लेस देन 1 है इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, दूसरा केस, दूसरा केस आता है बेटा, जब अल्फा कॉमा बीटा इस लाइन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है भाई, तो अब किधर जाएगा, कॉनिक सेक्शन है, पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला, किधर जाएगा रिजल्ट, पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला में, डिपेंड करेगा ई पर अगेन, यदि ई 1 है तो पैराबोला आता है, ई लेस देन 1 है यानी 0 और 1 के बिटवीन है तो एलिप्स आता है, और ग्रेटर देन 1 है तो हाइपरबोला आता है। ठीक है, लिखते जाओ तो, फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले करना क्या वो तो क्लियर है, क्या करेंगे बताओ, फोकस यानी अल्फा कॉमा बीटा को चेक करेंगे किस पर, डायरेक्ट्रिक्स पर है या नहीं, तो दो केस बनेंगे उसमें, या तो सेटिस्फाई करेगा या फिर नहीं करे। तो पहला केस लिखो, फोकस लाइज ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, focus lies on the direct, if focus lies on the directrix, if focus lies on the directrix, yes, focus satisfy the directrix, ब्रैकेट में क्या रिप्रेजेंट करेगा बताओ, रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस, रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस, उसमें भी ई ग्रेटर देन 1 है तो कैसी होंगी, रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइंस, कंडीशन की लिख दिया होगा बेटा, फोकस ऑन डायरेक्ट्रिक्स, सेकेंड E is equal to 1, real and coincident line, third E less than 1 बेटा, बोलो कितना हो जाएगा, लाइन विल बी इमेजिनरी या इमेजिनरी लाइंस, देखो ये लाइन मान ली कोई भी एक, और ये पॉइंट है, और एस इसी पर है कहीं, ये एम हो गया, तो हमें पी एस अपॉन पी एम था बेटा, यस और नो, तो पी एस अपॉन पी एम बताओ, यदि मैं इसको थीटा लिख रहा हूं, बताओ पी एस अपॉन पी एम कितना दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से बोलना बेटा, कौन सा बन गया यार, कॉसेक थीटा बन गया क्या, बोलो, तो ये कितना बन गया, कॉसेक थीटा। अब पता है
यदि थीटा एग्जिस्ट कर रहा है, कुछ ना कुछ है, तो ये वैल्यू हमें पता है क्या होगी बेटा, नेगेटिव तो लेना ही नहीं है, मॉडुलस लग जाएगा वो, तो फिर डिस्टेंस है ना भाई, डिस्टेंस है बेटा, डिस्टेंस है, तो ये तो ऑब्वियसली कैसा होगा, पॉजिटिव। वो भी जीरो भी कब होगा, जब ये पॉइंट कहां पर होगा, यही वाले एम ही हो जाएगा, ये डिस्टेंस जीरो हो जाएगी, अदरवाइज पॉजिटिव होगा। अब बताओ, यदि हमारा क्या है, कोसेक थीटा की वैल्यू, मॉडुलस कोसेक थीटा की वैल्यू याद करो, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यानी ई यदि ग्रेटर देन 1 है, तो रियल लाइन पॉसिबल है, ई पॉसिबल है कुछ ना कुछ, तो कैसी आएंगी, रियल एंड डिस्टिंक्ट, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, कैसे आएंगे, कोइंसिडेंट लाइन, लेस देन 1 पॉसिबल नहीं है, यानी कैसी हो जाएंगी, इमेजिनरी लाइंस। क्लियर। सेकंड केस, S does not lie on directrix, focus does not satisfy or lie on directrix। इस कंडीशन में अगेन बेटा, पहला E ग्रेटर देन 1, तो रिजल्ट क्या होगा, कॉनिक सेक्शन विल बी हाइपरबोला, E यदि 1 से बड़ा है तो हाइपरबोला, E इज इक्वल टू 1 तो पैराबोला, और E लेस देन 1 है तो एलिप्स, और यदि E जीरो हो जाता है बेटा तो सर्कल। पर्टिकुलर केस है एलिप्स का, एलिप्स का क्या है, एक पर्टिकुलर केस है जब ई क्या हो जाए बेटा, जीरो हो जाए, तो क्या बनेगा, सर्कल। ये थोड़ा ध्यान रखना है हमें। अब यदि यहाँ पे यही चीज कब बनेगी बेटा, ध्यान दो, यदि ये ना देके हमें इसको और क्या ले सकते हैं, इधर देखो बेटा, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो बेटा, इसको ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म आएगी, एक यहां से आएगा एक्स स्क्वायर, तो उसको मैंने लिख दिया ए एक्स स्क्वायर, यहां से एक्स वाई वाली टर्म आएगी, ये इंटू ये करोगे, जब इसको स्क्वायर करोगे तो 2a भी होता है बेटा, याद हो तो एक्स वाई वाली टर्म आएगी, तो उसको लिख दिया मैंने 2h(x(y)। तो समझ में आ रहा होगा भाई, बोलो तो आगे, प्लस प्लस प्लस, ये सभी टर्म आएंगे या नहीं आएंगे बताओ, एक्स स्क्वायर जैसे बाई चांस मैं बोलना चाहूँ ए, इसके हिसाब से ए क्या होगा बेटा, यहाँ से 1, और यहाँ से इसका स्क्वायर कितना आएगा, ई स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा, आगे होगा समझ में बेटा यार। तो क्या मैं इस इक्वेशन को, ये भी तो मिल सकती है हमें घुमा फिरा के भाई, ये ऐसा भी तो दे सकता है, नहीं दे सकता, बोला करो। तो यदि ये दे रखा है इसकी जगह, या तो ये देगा या फिर ये देगा बेटा, तो इसके भी रिजल्ट लिख लो कि ये किस कंडीशन में क्या क्या रिप्रेजेंट करेगा। यदि डेल्टा जीरो है, इसका डेल्टा याद आ रहा है कुछ, क्या था डेल्टा बताओ, ए बी सी प्लस 2f(g)h माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, ऐसे लिखा था, याद हो तो ABC(f(g)h 2 और लिख दिया था, याद आ गया होगा भाई, ठीक है ना। तो यदि डेल्टा हमारा या तो जीरो होगा या जीरो नहीं होगा, तो डेल्टा यदि जीरो है, केस 1, यदि डेल्टा जीरो बेटा, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ लाइंस को, और वो सब कुछ लिखा दिया हमने पेयर ऑफ लाइंस में, दोबारा नहीं बता रहे, कंडीशन सब लिखा रखी है, चेक कर लेना किस कंडीशन में क्या क्या है।
एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, डिस्टिंक्ट पेयर लाइंस याद हो तो आपको, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, डिस्टिंक्ट एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, कोइंसिडेंट लेस देन इमेजिनरी। उसमें भी एक आध पॉइंट आगे और था भाई, सब कुछ लिखा रखा है ना भाई, तो ये तो पुराना ही है, कुछ नया नहीं है। सेकंड केस, जब डेल्टा, सेकंड केस जब डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, बेटा जब डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो है तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, कॉनिक को रिप्रेजेंट करेगा, यानी पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला उस टाइप में, यानी सर्कल भी इसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉनिक वाले। उसमें भी क्या क्या है लिखें, फर्स्ट डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो था ही, पूरा ही लिख देता हूं, डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए इज इक्वल टू बी एंड एच इज इक्वल टू जीरो। बोलो, पढ़ चुके हैं ये? हाँ, क्या रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल को। सेकंड, डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो एंड एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी एंड एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, क्या रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ लाइंस को बेटा, सॉरी कहां दिमाग है, हाँ एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी क्या रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला। डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। थर्ड, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड एच स्क्वायर लेस देन ए बी, एच स्क्वायर लेस देन ए बी बेटा, एलिप्स। फोर्थ, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, हाइपरबोला। फिफ्थ, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। गलत बोल दिया क्या मैंने, एक मिनट देख लेता हूं। सम जीरो ही हो रहा है ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बेटा जीरो ही हो रहा है ना, ठीक। कौन सा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भाई, अब लिखो क्वेश्चंस। फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट, फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves such that the ratio of its distance which moves such that the ratio of its distance from 1 comma 2 from 1 comma 2 to the perpendicular distance to the perpendicular distance
from 4x minus 3y plus 2 is equal to 0, from 4x minus 3y plus 2 is equal to 0 is root 3. Also find the nature of the conic. ये भी बताना है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा. हो गया. कोई गम्मा पर आके एसेंट्रिसिटी कितनी दे रखी है हमें, रूट 3. तो फोकस 1,2 और डायरेक्ट्रिक्स 4x माइनस 3y प्लस 2. तो क्या क्या दे रखा है देखो. हाँ भाई बोलना तो. x माइनस एल्फा 1,2 था क्या, x माइनस 1 का होल स्क्वायर पाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, एसेंट्रिसिटी रूट 3 थी शायद. तो रूट 3 का स्क्वायर, डायरेक्ट्रिक्स बोलो तो बेटा 4x माइनस 3y प्लस अपॉन अंडर रूट ऑफ का होल स्क्वायर. ऐसा ही है भाई. अब बोलो तो क्या क्या दिख रहा है हमें. सबसे पहले तो बताओ क्या करना है, 1,2 को चेक करें इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है. रखे भाई. 4 माइनस 6 प्लस 2 0 आ रहा है. यानी किसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये डायरेक्ट्रिक्स को. यानी फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स. क्लियर है. और एसेंट्रिसिटी कितनी दिख रही है बताओ यहाँ पर, रूट 3. तो यानी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये, बोलो. रियल एंड डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट. आ गया होगा समझ में बेटा. रियल एंड डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. नेक्स्ट लिखो. लिखना है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा. फोकस बताना है, डायरेक्ट्रिक्स बताना है और क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये बताना है. बेटा बातें मत करो, नेक्स्ट लिख दिया क्वेश्चन, उनको सॉल्व करो. सब में बताना है इनमें जो भी क्वेश्चन है. आइडेंटिफाई द लोकस क्वेश्चन लिखना चाहें तो.
बताना है क्या क्या है। एक तरह से 8 क्वेश्चन है, एक पहले दे रखा है ये वाला। बताने सब के सब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा। पैराबोला, एलिप्स, सर्कल, डिस्टिंक्ट रियल एंड रियल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, इमेजिनरी लाइंस, जो भी है। पहले वाला जो उधर दे रखा है वो तो हो गया। क्या किया बताओ, फोकस बोलो। 1,2 डायरेक्ट्रिक्स बोलो। x + y - 4 = 0। क्या 1,2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? बोलो। नहीं कर रहा है, इसका मतलब कॉनिक सेक्शन में जाएगा भाई। पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, बोला करो। अब बताओ तो यहाँ पे क्या और होना चाहिए था, बोलो। √√2, यस और नो? √(ax + by + c) अपॉन √(a²+b²) lx + my + n अपॉन √(l²+m², याद है ना? तो √2 का मतलब एक्चुअल में 2 हो गया बेटा। तो डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। नहीं आया समझ में ये? तो बताओ क्या ई कितना हो गया फिर? तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ ये? पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। सही लिखा था ना, कुछ गलत लिख दिया था? तो आंसर क्या है इसका? पैराबोला। जो पहला दे रखा है उसका तो पैराबोला 7 और दे रखा है, इनको सबको बताओ भाई। ये हटा दूं? अभी 7 क्वेश्चंस और हैं, बताओ क्या है। फर्स्ट बोलो। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, डिस्टिंक्ट रियल या इमेजिनरी? रियल एंड डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे देखो? ये लिखा हुआ है बेटा, ये वाला लिखा हुआ है बेटा, x - 1 का होल स्क्वायर + y - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? √5। तो एक्चुअल में 5 हो गया भाई। तो यानी ये लिखा हुआ है 5 टाइम्स ऑफ 2x + y - 3 अपॉन √5 का होल स्क्वायर। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारी। अब बोलो तो 1,1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? बिल्कुल कर रहा है। 2, 1, 3 - 3 सेटिस्फाई है।
तो 1,1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब बताओ क्या होगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में जाएगा। अब एसेंट्रिसिटी बताओ कितनी है, √5, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 है बेटा। तो एसेंट्रिसिटी कितनी हुई, √5। लिख लिया करो जो मैं बोल रहा हूं, कर लिया हो बहुत बढ़िया है, नहीं किया है तो जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख लिया करो। एसेंट्रिसिटी √5 है और फोकस डायरेक्ट्रिक्स पर लाई कर रहा है, बताओ आंसर। रियल एंड डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ लाइंस, रियल एंड डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ लाइंस। हाँ भाई, सेकंड बोलो। पहली बात तो 0,0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है भाई। x-0 का स्क्वायर बेटा, y-0 का स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना भाई। अब बोलो तो, और ये अपॉन क्या होना चाहिए था बताओ, 3 और 4 का 25 यानी 5 और इंटू 5 स्क्वायर, बोल दो यार। तो बताओ, पहली बात तो फोकस डज नॉट लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स, दूसरा एसेंट्रिसिटी इज 5√2, एसेंट्रिसिटी इज 5√2, यस और नो। ई स्क्वायर है बेटा, ई 5√2 होगा बेटा, तो एसेंट्रिसिटी इज 5√2, तो आंसर हाइपरबोला भाई। तो इसका आंसर हाइपरबोला बेटा, एसेंट्रिसिटी 5√2, फोकस 0,0 एंड फोकस नॉट लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स, हाइपरबोला। नेक्स्ट बोलो, फोकस पहले तो 0,2, 0,2 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी पैराबोला हाइपरबोला में जाएगा आंसर। और उसमें भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है भाई, अपॉन √2 इंटू 2। तो एसेंट्रिसिटी कितनी है बताओ, √2, 2 ने, गलत मत बोलो, ठीक है। तो यहां से बोलो आंसर, फिर क्या देख रहा है मैं, बोलो आंसर फिर। एसेंट्रिसिटी 2 है, फोकस डज नॉट लाई है, डज नॉट लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स, आंसर इज अगेन अगेन हाइपरबोला। और बोलो, यहाँ पे 2 दे रखा है बेटा, पहले तो 2 से डिवाइड होगा, दूसरा यहाँ पे गायब है तो √2 से, और √2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी 2 आएगा, बोल दिया करो बेटा। तो बोलो, ये x-y है, और सॉरी भाई, फिर हाँ करना पड़ेगा बेटा, सॉल्व करना पड़ेगा, सॉरी बेटा, सॉरी भाई, दोबारा लिखता हूँ बेटा, सॉल्व करना पड़ेगा, 4th नंबर वाला सॉल्व करना पड़ेगा, 4th इधर लिख, बताओ क्या क्या दे रखा है ये। परपेंडिकुलर रोटेशन लग रहा है, वैसे तो दिक्कत नहीं है, पर कोई बात नहीं, पूरा ही कर लेते हैं। ये दे रखा है बेटा 2x² प्लस 2y², बोलना बेटा, माइनस 4xy प्लस 2y² इज इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर, बोलना भाई, x² प्लस 2xy। सॉल्व करो, बताओ क्या क्या आ रहा है, x² प्लस -6xy प्लस 3y² इज इक्वल टू 0, यही है ना। ये तो पेयर ऑफ लाइंस हो गई तो भाई, होमोजेनियस इक्वेशन है बेटा, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, यस और नो, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 बेटा, क्या रिप्रेजेंट करेगी, पेयर ऑफ लाइंस। तो अब रियल और इमेजिनरी के लिए h² बोलो, h² बोलो, फैक्टर ही कर लो चाहो तो यार, नहीं तो ऐसे डायरेक्ट ही बोलो, h² बोलो तो कितना हो रहा है बेटा,
9 और ए बी बोलो 3, तो एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइंस, रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइंस। और यहाँ पे तो सॉल्व भी कर सकते हो एक्स में या वाई में क्वाड्रेटिक बना के, ठीक है ना बेटा, फैक्टर हो जाएंगे। और बोलो, फिफ्थ बोलो। पहले तो 6 से डिवाइड करें, और यहां पर क्या गायब है, √5। यही बन रहा है नहीं बन रहा है बताओ, बोलो। 0,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है भाई। फोकस लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स, फोकस लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स, तो किधर जाएगा आंसर, पेयर ऑफ लाइंस में, पहली बात। अब बोलो, उसमें भी एसेंट्रिसिटी बोलो तो √5/6, गलत, बार बार गलत आंसर आ रहा है भाई एसेंट्रिसिटी का, रूट लगाना बोल रहे हैं, तो एसेंट्रिसिटी 1 से कम है भाई, पेयर ऑफ लाइंस में एसेंट्रिसिटी 1 से कम बोलो, इमेजिनरी लाइंस। तो 5 का आंसर हो गया बेटा इमेजिनरी लाइंस, 5 का आंसर हो गया इमेजिनरी लाइंस, ये पेयर ऑफ रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइंस, ये इमेजिनरी लाइंस। 6 बोलो भाई, 1,0 सेटिस्फाई कर रहा है क्या, 1,0 सेटिस्फाई कर रहा है क्या डायरेक्ट इसको, नहीं कर रहा है भाई, 1,0 से 1 आ रहा है वो, तो इसका मतलब कॉनिक साइड में जाएगा बेटा, ठीक है। और स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले क्या करें बताओ, 4 और 3 9, √9 सॉरी 13, खोल दिया करो बेटा। अब बताओ तो, ये एसेंट्रिसिटी √13, 4 1 से कम है, तो आंसर क्या होगा, एलिप्स होगा भाई, आंसर क्या हो जाएगा, एलिप्स हो जाएगा। लास्ट बोलो, लास्ट इज पैराबोला, नहीं, करो तो जो भी है। बोलो भाई, ये भी थोड़ा बहुत पुराना आइडिया है, तो मैं एक तरीका बताता हूँ, x - y का होल स्क्वायर ये लिखा हुआ, और ये लिखा हुआ है 6 टाइम्स ऑफ x+y -1/2। और क्या लिखा है, मैं दूसरा ही बता रहा हूँ, नहीं आए तो समझ में टेंशन मत करना। 6/√2 टाइम्स ऑफ, ये जिसको समझ में नहीं आया जरूरत नहीं है लिखने की भाई। अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे बेटा, कुछ रोटेशन पढ़ाया था क्या, एक्सेस को रोटेट कर देते हैं तो कुछ, तो यहाँ पे रोटेट कर रहे हैं भाई, कहाँ पर, ये दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, परपेंडिकुलर हैं, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने चाहिए, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपॉन √a² + b² बेटा, तो ये बन जाएगा y² = 4a, इसको 4a लिखा है, x, दोनों परपेंडिकुलर होने जरूरी है ध्यान दें, और डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने चाहिए, तो क्या आंसर रिजल्ट है, ये पैराबोला। यदि किसी को समझ में नहीं आया तो जरूर नहीं है लिखना भाई, समझ में नहीं आया छोड़ दो, ये समझ में आ गया हो तो ही लिखो, नहीं तो जरूरत नहीं है भाई, दूसरा तरीका बता रहे हैं। इसमें कंडीशन ध्यान रखें, जिसको भी थोड़ा बहुत समझ में आया हो, ये दोनों कैसे होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए, परपेंडिकुलर हैं, और डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने चाहिए किसी भी पॉइंट से, तो डिस्टेंस के लिए मतलब √a² + b², लीनियर है, लाइन है, और उसमें कहना मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म पैराबोला की लिखाएंगे आगे, एक ax, एक फॉर्म ये भी बनेगी, +by + c/√a² + b² का होल स्क्वायर = 4a टाइम्स ऑफ bx - a/+c2
अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस, ये भी एक पैराबोला की इक्वेशन होती है। लिखाएंगे, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। कंडीशन क्या है बताओ, ये दोनों कैसे होने चाहिए? परपेंडिकुलर। डिस्टेंस के लिए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है। एक क्वेश्चन शायद आया भी था, तुम्हारे आया था क्या? मैं बोल रहा था 12th में करोगे तो आप जल्दी कर दोगे, शायद लाइन में था वो। एक्स माइनस वाई का मॉडुलस प्लस एक्स प्लस वाई का मॉडुलस, 3x था 4y था, ये था क्या? सीट में था क्या ये? एरिया निकालना था। याद आया कहीं? अब मुझे ध्यान नहीं है एग्जैक्ट, तो मुझे ध्यान नहीं है भाई। हो सकता है 3x+4y हो, x+y हो, मुझे एग्जैक्ट तो ध्यान है नहीं। ऐसा था, पर मुझे ऐसा याद है, मुझे ये ध्यान नहीं है 11th में था या 12th में था भाई। तो ऐसा था एक। और मैंने दोनों बताए थे, एक तरीका तो यही है कि इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस और रोटेशन लगा दिया। यदि था तो ध्यान आ रहा हो तो। नहीं है कोई बात नहीं, अभी कुछ नहीं है भी नहीं, नहीं है तो कुछ भी नहीं है, मैंने बोला भी नहीं है भाई कुछ भी। ये कुछ नहीं बोला अभी तक मैंने पिछले 5 मिनट में। अपन तो दोबारा से दूसरा देख रहे हैं। डेल्टा बोलो। इस फॉर्म में तो डेल्टा निकालना पड़ेगा बेटा, याद हो तो। सबसे पहले डेल्टा निकालेंगे, डेल्टा बोलो बेटा, ए बी सी। ए बोलो 1, बी बोलो 1, सी बोलो 3, ए बी सी एफ जी एच। एफ बोलो -3, जी -3, एच माइनस। तो डेल्टा बोल दो, ए बी सी +2FGH -18 -AF² 9 -BG² 9 -CH² 3। यही हुआ भाई? कुछ गलत लिख दिया? सही है ना? तो कितना है बताओ? 18 नॉट इक्वल टू 0 भाई। -36 आ रहा है, देखो डेल्टा यही आ रहा होगा। ठीक है। तो डेल्टा -13 नॉट इक्वल टू 0, यानी कॉनिक साइड में जाएगा भाई, पेयर ऑफ लाइंस नहीं होगा। अब बोलो एच और ए भी बोलो। एच बोलो भाई 1, तो H² 1, ए भी बोलो, ए भी 1 है, तो H² इज इक्वल टू कितना है? ए बी। तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 और H² इज इक्वल टू ए बी, बोलो क्या था? पैराबोला। तो आंसर क्या होगा इसका बेटा? पैराबोला। क्लियर? चलो आज के लिए इतना ही। होमवर्क बोलो। डीपीबी C18 एंड एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में कितने हैं, पार्ट 2 में कितने हैं? दे दें दोनों? डीपीपी हटाएं तो 2 पार्ट दे दो, फिर तो मतलब 15 क्वेश्चन ही लोगे टोटल। तीनों दे दें फिर ना, चलो ऐसा कर लो। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 4 थोड़ी ना है क्या? उसमें कितने हैं? ज्यादा है? चलो तो यही कर लो। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तीनों कर लो, ठीक है। ओके।
कॉपी हो ले लेना ले आपने दे दी कॉपी ले लेना है